everyone. Today we will discuss about the various functions of marketing children. Functions of marketing is being classified into three broad categories. Okay, you can get individual means category like functions of exchange number 1, functions of physical supply number 2, and number 3 is facilitating functions. Okay, if you are getting functions of marketing, you can write any of the functions, but if you are getting specific questions on functions of exchange, explain the functions of exchange, then you need to explain the functions of exchange only. or physical supply का अगर आता है then you need to explain the functions of physical supply like that. Okay, so functions of exchange में क्या क्या functions आ जाते हैं? There are two functions children, buying and assembling, and number 2 is selling and distribution. Means buying and selling, these are the two main functions coming under functions of exchange. फिर उसमें ऐड क्या किया गया है? बाइंग के साथ असेंबलिंग आ गया है एंड सेलिंग के साथ डिस्ट्रीब्यूशन. बाइंग एंड असेंबलिंग एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? सो नाउ वी विल लुक एट व्हाट इज बाइंग एंड असेंबलिंग. Buying means, as you know that this is the first step in the process of marketing. Marketing जैसे start होता है पहले buying से और purchasing से. Buying means procurement of raw material, components, finished products. means हम लोग उसको purchase कर रहे हैं. Procurement means purchase. रॉ मटेरियल आइदर परचेज कर रहे हैं या तो कंपोनेंट्स और स्पेयर पार्ट्स परचेज कर रहे हैं या तो फिर फिनिश प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे हैं जो ऑलरेडी बन चुका है एंड इट इज रेडी फॉर सेल. ठीक है, सो मार्केटिंग में सबसे पहला प्रोसेस है बाइंग, जिससे कि हम लोग पहले परचेज करते हैं रॉ मटेरियल्स, कंपोनेंट्स और फिनिश्ड गुड्स. एंड आफ्टर बाइंग, जैसे हम लोग परचेज तो कर लिए, परचेज करने के बाद जैसे डिफरेंट जगह से डिफरेंट कमोडिटीज़ और गुड्स हम लोग परचेज कर रहे हैं तो उसको एक जगह पे इकट्ठा करना जैसे ज़रूरी है, उसके बाद जैसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल हो पाएगा. ओके, सो फॉर दैट रीजन बाइंग के साथ और एक फंक्शन को जोड़ दिया गया है, दैट इज असेंबलिंग. ओके, सो असेंबलिंग क्या है? असेंबलिंग इन्वॉल्व्स कलेक्शन ऑफ गुड्स ऑलरेडी परचेज्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एट वन कॉमन प्लेस. एक कॉमन प्लेस में सारे गुड्स को जैसे इकट्ठा करना, जो ऑलरेडी परचेज किया जा चुका है तो उसको एक जगह पे लाके इकट्ठा रखना. सो दैट फंक्शन इज कॉल्ड एज असेंबलिंग एंड इट बिगिंस आफ्टर द गुड्स हैव बीन परचेज. जैसे परचेज हो गया है गुड्स, उसके बाद असेंबलिंग का काम जैसे शुरू होता है, मीन्स टू पुट द गुड्स एट वन प्लेस. सो असेंबलिंग के एडवांटेजेस और बेनिफिट्स अगर देखा जाए, देन इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स. सो हैंडलिंग कॉस्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को सेव कर रहा है, एक जगह पे जैसे सारे गुड्स को हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं. रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग ऑल्सो. डिफरेंट जगह पे हम लोगों को वेयर हाउस या तो गोडाउन लेना जरूरी नहीं है उसको स्टोर करने के लिए, हम लोग एक जगह पे उसको स्टोर कर रहे हैं तो वहाँ से स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग का कॉस्ट भी रिड्यूस हो रहा है. इट ऑल्सो हेल्प्स इन ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन, प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज करने में या तो उसको डिफरेंट ग्रेड्स में डिवाइड करने में, जैसे यहाँ पे भी ये हेल्पफुल हो रहा है. सो दिस आर द बेनिफिट्स और एडवांटेजेस ऑफ असेंबलिंग चिल्ड्रन. So buying and assembling as the first function of exchange we have already discussed. Next function of exchange of marketing में क्या आ रहा है? Selling and distribution. So selling जैसे हम लोग बाय कर लिए या परचेज कर लिए हैं, उसको असेंबल इकट्ठा कर लिए एक जगह पे, अभी क्या है उसको सेल करना है. So selling is the heart of marketing. बिकॉज हम लोग जितना भी परचेज कर लें अगर उसको सेल नहीं कर पा रहे हैं देन दैट इज नॉट means we are not considered as a proper businessman as we are unable to sell our goods. ठीक है, सो सेलिंग को इसीलिए मार्केटिंग का हार्ट कहा गया है, हार्ट ऑफ मार्केटिंग कहा गया है. द पर्पस ऑफ ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज इज टू सेल द गुड्स एंड सर्विसेज. हर मार्केटिंग एक्टिविटीज़ का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जो भी उनका गुड्स प्रोड्यूस हुआ है या तो सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है उसको सेल करना. ओके, सो व्हाट इज सेलिंग चिल्ड्रन? सेलिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द कस्टमर्स को फाइंड आउट करना, देन टू क्रिएट डिमांड एंड ट्रांसफरिंग द गुड्स फॉर वैल्यू और मनी. ठीक है, पहले हम लोग जैसे कस्टमर को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनको फाइंड आउट कर रहे हैं, हु आर द कस्टमर्स फॉर ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, फिर उनमें एक डिमांड मीन्स
उनसे वो डिमांड आए वो प्रोडक्ट के लिए उसको क्रिएट करना, जैसे उनको जानकारी प्रोवाइड करना, टू प्रोवाइड देम नॉलेज रिगार्डिंग द प्रोडक्ट मीन्स वाई इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर देम। तो ये सारी चीज़ों से एडवर्टाइजमेंट के थ्रू से, पर्सनल सेलिंग, डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू से जैसे हम लोग डिमांड क्रिएट कर रहे हैं एंड आफ्टर दैट फिर हम लोग गुड्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं उन तक विथ वैल्यू। ओके, मीन्स दे हैव टू पे द वैल्यू और प्राइस फॉर द प्रोडक्ट एंड दे कैन बाय इट। सो दिस इज कॉल्ड और सेलिंग एंड नेक्स्ट फंक्शन included in that is distribution, means after that we are distributing the goods to the consumers, ठीक है, with proper channels। सो जहाँ यहाँ पे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जैसे आ जाता है, जैसे प्रोड्यूसर जहाँ पे गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना, ओके, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू से उसको पहुँचाना जैसे। सो उसमें बहुत सारे मिडलमैन भी जैसे इन्वॉल्व होते हैं, होलसेलर्स, रिटेलर्स, ओके। सो दे आर ब्रिंगिंग द गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन एंड मेक इट अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स एट द प्लेस ऑफ कंजम्पशन, ठीक है। सो दिस आर द फंक्शंस ऑफ एक्सचेंज चिल्ड्रन। एक्सचेंज फंक्शंस जैसे आता है, सो यू कैन गो फॉर दिस 2 पॉइंट्स, बाइंग एंड असेंबलिंग एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इज फंक्शन ऑफ फिजिकल सप्लाई। फिजिकली सप्लाई हो रहा है गुड्स, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह फिजिकली गुड्स को पहुंचाना। तो उस फंक्शन में क्या क्या आ रहा है, जैसे देर आर 2 सब फंक्शंस इन्वॉल्व इन दिस। वन इज ट्रांसपोर्टेशन एंड अनदर इज स्टोरेज ऑफ वेयर हाउसिंग, ठीक है। सो फिजिकल सप्लाई मीन्स फिजिकली एक जगह से दूसरी जगह जैसे सप्लाई होने में गुड्स हम लोगों को ट्रांसपोर्टेशन का रिक्वायरमेंट रहेगा, एंड स्टोरेज ऑफ वेयर हाउस मीन्स गोडाउन का जैसे हम लोगों को रिक्वायरमेंट रहेगा। सो दिस आर द 2 फंक्शंस इन्वॉल्व इन दैट। सो ट्रांसपोर्टेशन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन इज द फिजिकल मीन्स ऑफ कैरिंग गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। फिजिकली जैसे गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का एक मीडिया, सो दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। सो ट्रांसपोर्टेशन सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर को जैसे लिंक करवा रहा है, ठीक है, उनके बीच में एक लिंक क्रिएट कर रहा है, बिकॉज विदाउट ट्रांसपोर्टेशन हाउ द गुड्स विल रीच टू द कस्टमर्स, ठीक है। मैन्युफैक्चरर सपोज इज इन मुंबई, मैन्युफैक्चरर मुंबई में मैन्युफैक्चर कर दिया, बट वो राउरकेला तक कैसे पहुंचेगा, दिल्ली में चाहिए कस्टमर्स को, दिल्ली तक कैसे पहुंचेगा, या तो कैलकाटा में जैसे कस्टमर्स है, तो हर एक तक पहुंचाने का मीडिया है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। सो दैट्स वाई इट सर्व एज अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर कहा गया है। ट्रांसपोर्टेशन क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी। सो ट्रांसपोर्टेशन प्लेस यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है बाय मेकिंग द गुड्स अवेलेबल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस वेर इट इज रिक्वायर्ड। जहाँ पे उसका नीड है, जहाँ पे उसका रिक्वायरमेंट है, बाय कैरिंग द गुड्स टू दैट प्लेस इट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी, ठीक है। एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो रिमूव्स द बैरियर ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस बैरियर को ये रिमूव कर रहा है, जितना भी डिस्टेंस है तो वहाँ तक गुड्स को पहुँचाने में ट्रांसपोर्टेशन हमें हेल्प करता है, एंड ये प्राइस स्टेबलाइजेशन में जैसे भी हेल्प कर रहा है बाय मेकिंग द गुड्स अवेलेबल एज पर द सप्लाई। मीन्स सप्लाई एंड डिमांड को मैच करके जिससे प्राइस में भी स्टेबिलिटी लेके आ रहा है, ओके। मीन्स प्राइस आर नॉट फ्लक्चुएटिंग टू दैट एक्सटेंट। सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन चिल्ड्रन। नंबर 2 इज स्टोरेज और वेयर हाउसिंग। सो स्टोरेज और वेयर हाउसिंग क्या है? वेयर हाउस मीन्स गोडाउन, स्टोरेज उसी को जैसे हम लोग समझते हैं। स्टोरेज रेफर्स टू होल्डिंग और प्रिजर्विंग of goods from time of production until the time of consumption। प्रोडक्शन एंड कंजप्शन के बीच में जैसे गैप होता है, तो उस गैप के दौरान उसको प्रिजर्व करके रखना, उसको स्टॉक करके रखना, स्टोर करके रखना प्रॉपर्ली। सो दैट इज कॉल्ड एज स्टोरेज और वेयर हाउसिंग, ओके। सो द स्टोरेज क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी। ये टाइम यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है by bridging the time gap between production and consumption। प्रोडक्शन एंड कंजप्शन के बीच में जो टाइम गैप है तो उसको फुलफिल करके जैसे ये टाइम यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है, ओके। स्टोरेज और वेयर हाउसिंग हम लोग बोल सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल सप्लाई फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग चिल्ड्रन।
ओके, फिजिकल सप्लाई फंक्शंस आने से हम लोगों को ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग ही लिखना है, राइट। नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस about the facilitating functions, means what are the various functions which facilitates marketing को facilities provide करता है या तो help कर रहा है, so what are those functions that we will discuss। अभी just points में ले रहे हैं what are the various facilitating functions, जैसे marketing research आ जाता है इसमें, product planning and development, okay, standardization and grading, packing, then branding and labeling, pricing, advertising and salesmanship, financing and risk taking। so all these are coming under facilitating functions, means these all are the functions which facilitates marketing को help कर रहा है, जैसे branding हो गया, labeling हो गया, packing हो गया और packaging बोल सकते हैं, तो ये सारा marketing में product को help करता है। so these all are coming under facilitating functions which we will discuss in our next class। Thank you।